यीस्ट बाजार में कहीं भी मिल सकता है। कॉमनली यूज्ड डाई, वो क्यों लगता है वो प्रिंसिपल में बता दो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रैक्टिकल सीरीज के दूसरे वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं मेजर 3 का प्रैक्टिकल नंबर 2। तो आज का हमारा एम है टू ऑब्जर्व प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, यीस्ट एंड अल्गी यूजिंग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो आखिर ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता क्या है? तो आपको पता ही होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब उसमें सिंगल लेंस होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें 2 लेंस होती है, एक आईपीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी वैसा ही होता है, बस सी खासियत है उसका बैकग्राउंड हमेशा ब्राइट ही रहता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कभी कभी बैकग्राउंड चेंज होता है, पर इसमें हमेशा बैकग्राउंड ब्राइट ही रहता है। तो एम हो गया। अगला क्या है? रिक्वायरमेंट्स। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? पहला तो माइक्रोस्कोप, और ये ऊपर सब लिखे हमने प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, यीस्ट, अल्गी, ये भी लगेंगे। प्रोटोजोआ, इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। इसके स्लाइड्स लेबोरेटरी में होते हैं, परमानेंट स्लाइड्स। अगला है मोल्ड्स, सड़े गले फ्रूट्स पर उसको वो मिलते हैं मोल्ड्स। यीस्ट बाजार में कहीं भी मिल सकता है, बेकर्स यीस्ट। अगला है अल्गी, इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। इसके भी परमानेंट स्लाइड्स लेबोरेटरी में होते। रिक्वायरमेंट्स हो गया। हाँ, रिक्वायरमेंट्स में हमें डाइज भी लगते हैं, जैसे मिथिलीन ब्लू, कॉमनली यूज्ड डाई। वो क्यों लगता है वो प्रिंसिपल में बता दो। तो अगला है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में हम देखने वाले हैं कि हमने ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी क्यों यूज किया। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में नीचे लगे हुए थे लाइट, वो लाइट स्पेसिमन में पड़ती है और वो स्पेसिमन उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है। और वो लग जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस में, और वहां से जाती है आईपीस से हमारी आंखों तक। तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप करता है कॉन्ट्रास्ट जनरेशन। मतलब हमारे स्पेसिमन में होते हैं सेल्स, सेल्स के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ये लाइट एब्जॉर्ब करते और रिफ्रैक्ट करते। अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये सब है लो कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हम यूज करते हैं डाइज, जैसे मिथिलीन ब्लू। अगला है ऑब्जर्वेशन। इसमें हम क्या लिखेंगे? इन प्रोटोजोआ, मोल्ड्स, यीस्ट, अल्गी को जब हम इसके अंदर देखेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या दिखेगा वो हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन के अंदर। पहला है प्रोटोजोआ, उसके एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम। तो जब तुम देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया, उसके मदद से वो चलता है। और दूसरा एग्जांपल पैरामीशियम, उसके पास भी सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसके मदद से वो चलता है। तो अगर तुम्हें माइक्रोस्कोप के अंदर चलता हुआ दिखे कोई, तो समझ जाना वो प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम। अगला है मोल्ड्स। मोल्ड्स देखोगे तो वो कुछ ऐसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और ब्रांचिंग होती है उसमें। तो समझ जाना ये क्या है, मोल्ड्स है। और यीस्ट, यीस्ट के सेल्स ओवल होते हैं, ऐसे ओवल होते। और अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो उस पर
बडिंग भी शो करते हैं, वो ऐसे बर्ड्स होते हैं। अगला है अलगी। अलगी का एग्जांपल है स्पायरोगायरा, और स्पायरोगायरा में होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का। तो अगर तुम्हें माइक्रोस्कोप में दिखे ग्रीन कलर, समझ जाना वो अलगी है, स्पायरोगायरा, क्लामाइडामोनास ऐसे। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अगला है रिजल्ट और कंक्लूजन। जो भी तुमने परफॉर्म किया प्रैक्टिकल, उसे शॉर्ट में इसमें लिख देना रिजल्ट में। कंक्लूजन में लिखना, बाय यूजिंग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप प्रोटोजोआ, मोल्स, यीस्ट एंड algae was studied। तो आज का हम प्रैक्टिकल खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 3 के साथ। उसका टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, जैसे मोनोक्रोम स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।